पास में मल्यावती नदी बह रही थी और भूमि पर फूलों और फलदार वृक्षों की भरमार थी। वहां सुंदर तितलियां उड़ रही थीं और पक्षियों की मीठी चहचहाहट क्षेत्र को आकर्षक बना रही थी। सीता भी इस स्थान से बहुत खुश थीं और शांतिपूर्ण वातावरण में संतुष्ट थीं। इस बीच सुमंत्र अयोध्या लौट आए थे। उनके लौटने पर उन्होंने चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण के पहुंचने की खबर दी। राम की अनुपस्थिति में पूरा अयोध्या वीरान लग रहा था। लोग किसी भी चीज में रुचि नहीं दिखा रहे थे और जब उन्होंने सुमंत्र को खाली रथ में लौटते देखा तो वे रो पड़े। सुमंत्र का लौटना दशरथ के मान में एक छोटी सी आशा जगा गया। शायद राम ने अपनी बात छोड़ दी होगी और वह राज्य में वापस लौट आए होंगे, उन्होंने सोचा। फिर भी उनके दिल में गहरी पीड़ा थी। मैं अपने राम के बिना नहीं जी सकता। मैंने अपने राम को खो दिया, उसका बचपन और उसका सीता से विवाह। मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे यह दुख झेलना पड़ा। दशरथ गहरे शोक में थे। फिर अचानक दशरथ को अपनी युवावस्था का एक घटना याद आई। एक बार वह शिकार पर गए थे और सरयू नदी के पास पहुंच गए थे। वह एक अंधेरी रात थी और उन्हें पानी में छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया होगा और उन्होंने उस दिशा में बाण छोड़ा। लेकिन जब दशरथ उस स्थान पर पहुंचने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि उनका बाण एक युवा लड़के श्रवण कुमार को लग गया था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। दशरथ ने तुरंत उस लड़के को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने माता पिता के पास ले गए, लेकिन जब तक वह उन तक पहुंचते श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। दुखी श्रवण कुमार के पिता ने दशरथ को शाप दिया, हे राजा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला और मुझे उससे अलग कर दिया। यह दुख मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पते हुए मरोगे। दशरथ ने यह दुखद घटना कौशल्या को बताई और उनका हाथ पकड़कर कहा, ऋषि का शाप अब सच हो गया है। कृपया मेरे सभी पापों को माफ कर दो। राजा ने अपने प्यारे बेटे राम की हर एक विशेषता को याद किया और उनकी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं चाहता था कि मेरे बेटे राम मेरे पास हों जब मैं मरूं।